Hello friends, welcome to our tutors. Now this is Drishti Bhartia. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 19th of April 2021 related current affairs. But before this, let us we talk about some important news headlines related to the 19th of April 2021. So the first important news headline of today's is 8th Indo-Kyrgyz Special Forces exercise Khanjar flags off. The 8th Indo-Kyrgyz Joint Special Forces exercise Khanjar was inaugurated at the Special Forces Brigade of National Guards of the Kyrgyz Republic in Bishkek, the capital of host Kyrgyzstan. Initiated first in 2011, the 2-week-long special operations exercise focuses on high-altitude warfare, mountain warfare and counter-extremist exercise. हमें पता होना चाहिए कि 8वें इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स अभ्यास खंजर का शुभारंभ हुआ है। मेजबान किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किर्गिज गणराज्य ने नेशनल गार्ड्स के विशेष बल ब्रिगेड में 8वें भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का उद्घाटन किया गया है। 2011 में पहली बार शुरू किए गए 2 सप्ताह तक चलने वाले विशेष ऑपरेशन में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र, पर्वत युद्ध और काउंटर एक्सट्रीमिज्म अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स जिसका नाम है खंजर। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज अबाउट दी सुरेश रैना। 2021 में रिलीज होगी सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी नामक सुरेश रैना की प्रतिशत आत्मकथा मई 2021 में रिलीज के लिए तैयार है। यह पुस्तक रैना और खेल लेखक भरत सुदर्शन द्वारा सह लिखित है। यह जीवनी प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है सुरेश रैना और भरत सुदर्शन ने ये साथ में लिखी है जिसका नाम है बिलीव। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज Lifetime Achievement Award received by Roberto Benigni. Director Roberto Benigni will be receiving the Golden Lion for Lifetime Achievement at the 78th Venice Film Festival, International Film Festival, which runs from September 1 to 11. The organizers confirmed the news about the 2-time Oscar-winning actor-director. हमें पता होना चाहिए कि रॉबर्ट बेनिगनी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। निदेशक रॉबर्टो बेनिगनी 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लॉयन प्राप्त करेंगे जो 1 से 11 सितंबर तक चलता है। आयोजकों ने 2 बार के ऑस्कर विजेता अभिनेता निर्देशक के बारे में खबर की पुष्टि की है। हमें पता होना चाहिए कि रॉबर्टो बेनिगनी को जो है 2 बार ऑस्कर जो है ये विजेता भी रह चुके हैं और अब इन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गोल्डन लॉयन से भी नवाजा गया है। So guys, let us we talk about 19th of April 2021 related current affairs. So today's first question is विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? When World Heritage Day was celebrated? So answer is 18th of April. Important है, हमें याद रखना है विश्व विरासत दिवस और World Heritage Day was celebrated on 18th of April. Next question, question number 2 is विश्व विरासत दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई थी? What was the theme of World Heritage Day 2021? So answer is complex past diverse future. I repeat, complex past diverse future is the theme of World Heritage Day 2021. Next question, question number 3 is Flipkart कंपनी ने डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशन के लिए क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण किया है। Flipkart company acquires Clear
ट्रिप कंपनी फॉर डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशन? सो आंसर इज फ्लिपकार्ट। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। क्लियर ट्रिप जो है ये फ्लिपकार्ट द्वारा डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशन के लिए जो है स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के लिए नए सचिव कौन बने हैं? वो बिकेम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो आंसर इज अजय सेठ। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अजय सेठ बिकम्स द न्यू सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के गठन का निर्णय लिया है? अंडर whose chairmanship did the RBI decided to set up the regulatory review authority? So answer is S राजेश्वर राव। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। चेयरमैन जो है एस राजेश्वर राव जो है आरबीआई के, इन्होंने जो है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप? सो आंसर इज अमेरिका। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अमेरिका देश जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस और टीटी चैंपियनशिप जो है होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? Who chaired the first meeting at the National Startup Advisory Council? So answer is पीयूष गोयल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। पीयूष गोयल chaired the first meeting of the National Startup Advisory Council. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सीमा बिस्ला ने कितने किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है? सीमा बिस्ला won a bronze medal in how many kg category in the World Wrestling Championship? So answer is 50 kg। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है मोरा जी ने जो है 59 kg में गोल्ड मेडल जीता है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पूजा ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? पूजा वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन हाउ मेनी केजी वेट क्लास इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? सो आंसर इज 76 kgs। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। 76 किलोग्राम में जो है पूजा ने ये है कांस्य पदक जीता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज किस सिनेमा के अभिनेता विवेक का 59 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? विच सिनेमा एक्टर विवेक हैज डाइड एट द एज ऑफ 59? सो आंसर इज तमिल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। तमिल सिनेमा के अभिनेता विवेक जी का जो है 59 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। हमें पता होना चाहिए कि विवेक जी जो थे ये फेमस कॉमेडियन थे और इनकी मृत्यु जो है ये कोरोना से नहीं बल्कि जो है हार्ट अटैक से हुई है। और जैसा कि हमें पता है कि शिवाजी द बॉस में भी इन्होंने काम किया है एज अ कॉमेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज किस राज्य के थेरवाद बौद्ध समुदाय ने संगकेन समारोह बनाया है? द थेरवाड़ा बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट सेलिब्रेटेड संगकेन सेरेमनी? सो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की थेरवादा बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने जो है ये सांगकेन सेरेमनी सांगकेन समारोह मनाया है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट अरुणाचल प्रदेश इज ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने अपना कौन सा स्थापना बनाया है? Which foundation day is celebrated by the Center for Development of Advanced Computing? So answer is 34वां और 34th। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। 34th फाउंडेशन डे is celebrated by the Center for Development of Advanced Computing. Next question number 13 is किस राज्य में KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट 3.6 बिलियन रूप से तैयार किया जा रहा है? In which state KSK Mahanadi power project is being prepared with rupees 3.6 billions? So answer is छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है महानदी और इसी पर ही KSK महानदी पावर प्लांट जो है ये बनाया जा रहा है, जिसका कुल लागत जो है 3.6 बिलियन रुपीस है।
and capital of state Chhattisgarh is Raipur. Next question, question number 14 is Infosys company ने एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की है? Infosys company constituted the environmental, social and governance committee under the chairmanship of. So answer is किरण मजूमदार शॉ. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है कि किरण मजूमदार शॉ के अध्यक्षता जो है इन्होंने अध्यक्ष है ये एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी की, और इन्होंने जो है इन्फोसिस कंपनी में यह अध्यक्षता गठित की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने विश्व का सबसे सस्ता स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया विकसित किया है? विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIT developed the world's cheapest hygiene product Durosia? So answer is IIT हैदराबाद. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है IIT हैदराबाद ने जो है ये वर्ल्ड चीपेस्ट हाइजीन प्रोडक्ट ड्यूरोसिया का निर्माण किया है, जो कि विश्व का सबसे सस्ता स्वच्छता उत्पाद है. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है ड्यूरोसिया. सो आई होप गाइस आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस करे हैं. सो आप इन्हें पढ़िए, लिखिए और याद करिए, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है. और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ. सो गाइस आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं. सो अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज अवर पावर. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.